पारदर्शी माध्यम, माने ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश जो होता है बिल्कुल आर पार हो जाता है, उसको क्या बोला हमने, पारदर्शी माध्यम का। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अल्पारदर्शी माध्यम पढ़ा। अल्पारदर्शी माध्यम, अल्पारदर्शी माध्यम में हमने क्या पढ़ा, वे माध्यम जिनमें से प्रकाश जो होता है क्या होता है, आंशिक रूप से होकर गुजरता है, उसको क्या बोला हमने, अल्पारदर्शी माध्यम कहा हमने सीखा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अपारदर्शी माध्यम पढ़ा। अपारदर्शी माध्यम मतलब क्या पढ़ा, ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश जो होते हैं बिल्कुल आर पार नहीं होते हैं, उससे क्या कहा हमने, अपारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, मिट्टी हो गया, मतलब ऐसे इत्यादि। इसके नाम से समझिए, नाम से सघन, क्या लिखा गया है जी, सघन, क्या लिखा गया है जी, सघन। सघन का मतलब होता है कि सब घन घन, सब क्या होना चाहिए, सब घन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, पास पास हो, क्या होना चाहिए, पास पास हो। क्लियर है, नाम से हम समझ चुके हैं। सघन का मतलब सब घन घन, मतलब समझिए बिखरल। बिरल का मतलब क्या होता है, बिखरल। बिरल का मतलब क्या आता है, बिखरल। हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पंकज एग्जाम हब, जहां पढ़ाई होगी आसान और रिजल्ट होगा शानदार। तो चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज मैं बता दूं, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के विज्ञान का लेक्चर 02। अगर इससे पहले आप लेक्चर 01 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। क्लियर है। और मैं बता दूं, आप वीडियो को प्ले लिस्ट के अनुसार जा करके वहां पर प्ले लिस्ट में सीरियल नंबर से दिए गए बारी बारी से वीडियो को देखें और अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो आज के हम लोग आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है। और प्रकाश किरण पुंज क्या है, दीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु बोलते हैं। इन चीज़ों के बारे में, इस हेडिंग के बारे में, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग हेडिंग लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं माध्यम। माध्यम क्या है, देखिए, जिस पदार्थ के द्वारा तरंगे क्या होती है, संचरित होती है तरंगे, उसको क्या बोला जाता है जी, माध्यम कहा जाता है। मतलब कि माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस हो गया, इसमें तरंग संचरित होती है ना, तो जिसमें जिस पदार्थ में तरंग जो होती है संचरित होती है, मतलब चलती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको माध्यम बोला जाता है। अगर या दूसरे भाषा में अगर परिभाषा की बात की जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि माध्यम वह है, माध्यम वह है जिसमें भौतिक प्रक्रियाएं होती है। क्या होती है, जिसमें भौतिक प्रक्रिया होती है। माध्यम वह है जिसमें भौतिक प्रक्रियाएं होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है। तो जिसमें भौतिक प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, माध्यम। भौतिक प्रक्रिया का मतलब जितने भी फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक ना, फिजिक्स में जितना प्रक्रिया वो सब फिजिकल फिजिकल है, फिजिकल फिजिकल मतलब समझ रहे हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। लिख करके बताते हैं कि प्रकाश प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्लियर है ना। अगर बात की जाए कि प्रकाशिक माध्यम की प्रकार की बात की जाए कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, प्रकाशिक माध्यम को हम दो तरीकों से बांटते हैं। क्लियर है। एक हम बांटते हैं, यहाँ पर बांट के दिखाते हैं माध्यम। कौन सा माध्यम जी, प्रकाशिक। अगर बात की जाए कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम को हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला जो है हम बांटते हैं गमन के आधार पर। किसके आधार पर, गमन के आधार पर, गमन के आधार पर, गमन के आधार पर। गमन के आधार पर का मतलब होता है संचरण के बेस पर, माने चलने के बेस पर, चलने के बेस पर बांटते हैं। दूसरा बांटते हैं हम लोग अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर। किसके बीच की दूरी के आधार पर, अणुओं के, अणुओं के
अणुओं बोलो या कण भी बोल सकते हैं ना, कणों के बीच की दूरी के आधार पर लिख सकते हैं, या अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर लिख सकते हैं हम लोग। अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर, बीच की दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर। तो हमारा माध्यम के प्रकार की बात की जाए तो हमारे माध्यम कितने तरह से बांटे जाते हैं प्रकाशिक माध्यम, तो दो तरीके से बांटा जाता है। एक गमन के आधार पर बांटा जाता है, मतलब संचरण के आधार पर बांटा जाता है। दूसरा जो होता है अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर बांटा जाता है। और गमन के आधार पर अगर बात की जाए माध्यम के प्रकार, तो गमन के आधार पर हमारा माध्यम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम जी? पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। अगर दूसरा बात की जाए तो अपारदर्शी माध्यम होता है। पहले लिखते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम, अल्पारदर्शी माध्यम, अल्पारदर्शी माध्यम, माध्यम, या इसी को पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम या पारभाषक माध्यम। थर्ड बात की जाए तो अपारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम? अपारदर्शी माध्यम। यानी गमन के आधार पर बात की जाए एक माध्यम की प्रकार के, तो गमन के आधार पर माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अल्पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम होते हैं। अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर अगर बात की जाए माध्यम के प्रकार के, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? संघन माध्यम। कौन से माध्यम जी? संघन माध्यम होते हैं, संघन माध्यम। और दूसरा होता है हमारा कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। संघन माध्यम और विरल माध्यम में, इन सभी माध्यमों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसको बोला जाता है? पारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम को बोला जाता है जिनमें से प्रकाश जो होता है बिल्कुल आर पार होकर गुजर जाता है। तो लिख करके बताते हैं, वे माध्यम लिखेंगे हम लोग, लिख कर क्या बताएंगे? वे माध्यम, वे माध्यम, माध्यम जिसमें से प्रकाश, जिसमें से प्रकाश, जिसमें से प्रकाश बिल्कुल बिल्कुल आर पार हो जाता है, बिल्कुल आर पार हो जाता है, हो जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे बात की जाए एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा एग्जाम्पल में हमारा आएगा, एग्जाम्पल में जैसे तो शुद्ध जल हो गया हमारा, शुद्ध जल। शुद्ध जल में से अगर हम प्रकाश को जलाते हैं, प्रकाश जलाते हैं, तो वो प्रकाश शुद्ध जल से आर पार हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारी वायु है, वायु में हम लोग टार्च जलाते हैं तो प्रकाश चलता है कि नहीं? पूरा आर पार हो जाता है। वायु हो गया। सफ़ेद झिल्ली हो गई। क्या हो गई? सफ़ेद झिल्ली हो गई। ये सारे किसके उदाहरण हो गए जाएंगे? हमारे हमारे किसके उदाहरण हो जाएंगे? पारदर्शी माध्यम के आदि। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड बात की जाए कि अल्पारदर्शी माध्यम क्या होता है, या इसको क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो देखिए, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाता है, अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं होता है, अल्प पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो होता है आंशिक रूप से पार होता है। तो हमारा क्या है? अल्प। अल्प नाम ही अल्प मतलब थोड़ा होता है, पार मतलब पार करेगा। ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, लिखेंगे, कहेंगे कि वे माध्यम, वे माध्यम, वे माध्यम जिनमें से प्रकाश, जिनमें से जिनमें से प्रकाश, जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आर पार होता है, आर पार होता है, उसे उसे अल्पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्पारदर्शी माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। क्लियर है। माने वे माध्यम जिनमें से प्रकाश क्या है? आंशिक रूप से, मतलब आंशिक रूप से मतलब पूरा प्रकाश आर पार नहीं होगा, थोड़ा सा प्रकाश आर पार होगा, मतलब झिंझला टाइप का होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके उदाहरण की बात की जाए, तो जैसे में अगर बात की जाए तो हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल होगा अशुद्ध जल। अशुद्ध जल,
दूसरी बात की जाए तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अगर कांच घिसा हुआ है मतलब शीशा जो घिसा हुआ है तो उनमें से प्रकाश जो है आंशिक रूप से आर पार होगा। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज की बात करें, कागज, ये हमारे किसके उदाहरण होंगे? ये हमारे आदि यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे किसके उदाहरण है? अल्पपारदर्शी माध्यम के उदाहरण है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम के मतलब होता है जिनमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं होता है। ऐसे माध्यम को क्या बोला जाएगा? अपारदर्शी माध्यम बोला जाएगा। क्या लिख के बताते हैं? लिखेंगे हम लोग, क्या हम लोग लिखेंगे? वे माध्यम जिनमें से प्रकाश बिल्कुल जिनमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाता है, आर पार नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, हो पाता है, हो पाता है, उसे उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए, जैसे तुम्हारा जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, क्लियर है, मिट्टी हो जाएगा, हाँ आदि। ये सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें से प्रकाश जो होता है बिल्कुल आर पार नहीं होता है। हमने 3 पढ़ा, 3 को एक बार और देखते हैं, एक बार में देखते हैं, रिवीजन करते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम पढ़ा हमने? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम माने ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश जो होता है बिल्कुल आर पार हो जाता है, उसको क्या बोला हमने? पारदर्शी माध्यम कहा। जैसे एग्जाम्पल के हमने बात कहा तो शुद्ध जल हमने लिया, और उसके बाद क्या हुआ? बिना कलई हुआ, बिना कलई किया गया कांच भी हो सकता है, किया गया कांच। जो हम शीशा देखते हैं ना उसमें कलई नहीं किया गया, वो भी हमारा क्या है? पारदर्शी है। सफ़ेद झिल्ली हो जाएगा हमारा, सफ़ेद क्या हो जाएगा? झिल्ली हमारा उदाहरण में हो जाएगा। उसके बाद हमारा वायु हो जाएगी, वायु मतलब हवा हो जाएगा हमारा, क्या क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम। दूसरा हमने क्या पढ़ा? अल्पपारदर्शी माध्यम पढ़ा। अल्पपारदर्शी माध्यम में हमने क्या पढ़ा? वे माध्यम जिनमें से प्रकाश जो होता है क्या होता है? आंशिक रूप से होकर गुजरता है, उसको क्या बोला हमने? अल्पपारदर्शी माध्यम कहा हमने। जैसे अब बात कहा हमने तो तेल लगा हुआ कागज उदाहरण में आ जाएगा। तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज, 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 हाँ। घिसा हुआ कांच हो जाएगा तुम्हारा, घिसा हुआ कांच एक उदाहरण में हो जाएगा। उसके बाद अशुद्ध जल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? अशुद्ध जल हमारा उदाहरण हो जाएगा अल्पपारदर्शी का। तीसरा हमने क्या पढ़ा? अपारदर्शी माध्यम पढ़ा। अपारदर्शी माध्यम मतलब क्या पढ़ा? कि ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश जो होते हैं बिल्कुल आर पार नहीं होते हैं, उससे क्या कहा हमने? अपारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, मिट्टी हो गया, मतलब ऐसे इत्यादि आदि। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब कणों की दूरी के आधार पर, माने कणों के बीच की दूरी के आधार पर माध्यम, कणों की बीच की दूरी के आधार पर प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो कणों के बीच की दूरी के आधार पर हमने बंटवारा किया था प्रकाशिक माध्यम को। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा सघन माध्यम, दूसरा हमारा कौन सा होता है? विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम जी? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम होता है। क्लियर है। सेकेंड होता है हमारा रेरर मीडियम, मीडियम, रेरर मीडियम, मीडियम। अब यहाँ पर समझना है आपको। अब समझिए, इसके नाम से समझिए, नाम से सघन क्या लिखा गया है जी? सघन। क्या लिखा गया है जी? सघन।
सघन का मतलब होता है कि सब घन घन, सब क्या होना चाहिए, सब घन होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, पास पास हो। क्या होना चाहिए, पास पास हो। मतलब ऐसे माध्यम जिनके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी कण कण के बीच की दूरी बहुत कम का मतलब कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, सब घन घन होते हैं, लगी लगे होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे हम लोग, सघन माध्यम कहेंगे। क्लियर है, नाम से हम समझ चुके हैं। सघन का मतलब सब घन घन, सब पास पास रहेंगे। तो ऐसे माध्यम जिनके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम, अर्थात उनके कण अत्यधिक पास पास होते हैं, ऐसे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। बात की जाए विरल माध्यम के, तो नाम से समझिए, विरल, विरल का मतलब समझिए, बिखरल। विरल का मतलब क्या होता है, बिखरल। विरल का मतलब क्या आता है, बिखरल। बिखरल का मतलब होता है दूर दूर। माने ऐसे माध्यम जिनके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अर्थात एक कण ये है, एक कण ये है, तो इनके बीच की दूरी जो है बहुत अधिक होती है। ये कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ऐसे माध्यम को क्या कहा जाता है, विरल माध्यम कहा जाता है। चलिए हम लिख करके बताते हैं, लिख करके बताते हैं। सघन माध्यम लिखेंगे, वे माध्यम, वे माध्यम जिनके कणों के बीच की दूरी, जिनके कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बहुत कम, बहुत कम, अर्थात उनके कण अत्यधिक पास पास होते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक पास पास होते हैं, होते हैं, सघन माध्यम कहलाते हैं। सघन माध्यम कहलाते हैं, सघन माध्यम कहलाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। माध्यम मैं बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ पर समझिए, ये कण देखिए, ये कण क्या है, हमारे पास पास, बहुत पास पास कण है ये सारे। ये माध्यम के कण क्या है, हमारे पास पास है, पास पास। ये जितने भी कण देख रहे हैं, ये कण क्या है, एक दूसरे के पास पास है। मतलब इन कणों के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है, जिसके वजह से सघन है, घन घन है। इसमें अगर लिखें तो लिखेंगे, वे माध्यम, वे माध्यम जिनके, जिनके कणों के, जिनके कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बहुत अधिक, बीच की दूरी बहुत अधिक, अर्थात उनके, अर्थात इनके कण अत्यधिक पास पास, अत्यधिक दूर दूर, दूर दूर होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है जी, विरल माध्यम कहा जाता है। अगर बात की जाए इसके फिगर की, तो इसका फिगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इसमें के जो कण होंगे ना, तो बहुत दूर दूर होंगे। क्लियर है, इसके कण कहाँ होंगे, बहुत तो दूर दूर होंगे हमारे कण। ठीक है, इसके कण दूर है, यहाँ पर कण पास पास है, और यहाँ पर कण क्या है, दूर दूर है। इसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। क्लियर है, विरल माध्यम कहेंगे, और कौन सा माध्यम कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। अगर उदाहरण की बात की जाए, तो कभी भी एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं होता है। क्लियर ना, निश्चित उदाहरण किसी का नहीं होता, हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंपेयर करके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण की हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसमें। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए, जैसे मैं ले लूँ, जल ले लेता हूँ, जल और कांच ले लेता हूँ। तो अगर मैं दो उदाहरण दे करके दो नाम ले लूँ, पदार्थ का, माध्यम का, और आपसे पूछूं कि बताइए कौन सघन है, कौन विरल है, तो अगर इन दोनों माध्यमों के बीच में अगर तुलना किया जाएगा, कांच और जल के बीच में, तो जल जो है हमारा क्या होगा, जल हमारा विरल होगा। क्या होगा, विरल होगा। और कांच की बात करें तो कांच हमारा क्या होगा, कांच हमारा सघन होगा, क्योंकि कांच के कण जो है अत्यधिक पास पास होते हैं, और जल के कण क्या होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं।
क्लियर है। अगर यहीं पर फिर से एग्जाम्पल में अगर हम तुमसे पूछे ये बताइए कि जल और वायु में कौन सघन कौन विरल है, तो और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारा जल जो होगा हमारा सघन हो जाएगा, यहाँ पर जल क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और यहाँ पर वायु हमारी क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। क्लियर है। देखो हमें सघन और विरल जो है फिक्स उदाहरण नहीं होता है, मिलता है। इस सघन और विरल के फिक्स उदाहरण नहीं। अगर मैं पूछूं कि सघन माध्यम का उदाहरण बताया जाए तो नहीं, ऐसे नहीं बताया जा सकता। विरल माध्यम का उदाहरण पूछूं तो ऐसे आप नहीं कह सकते किसी को सघन विरल। बात कब कंफर्म होगी कि कौन सघन है कौन विरल है, जब दो माध्यमों के बीच में अगर कंपेयर होगा, तुलना होगा, तभी पता चलेगा कि सघन है कि विरल है। जैसे कि यहाँ पर कंपेयर हो रहा है कि जल और कांच के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो जल जो है यहाँ पर विरल माध्यम पर जा रहा है। यही जल का कंपेयर वायु से हो रहा है, तो जल यहाँ पर सघन है, यहाँ पर सघन है, और यहाँ पर विरल है। ध्यान रखना है, जिसमें हम तेज दौड़ेंगे वह विरल हो जाएगा, जिसमें हम कम तेज दौड़ मतलब ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाएंगे, वह क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि प्रकाश की चाल किस में ज्यादा होती है, सघन में या विरल में, अगर प्रकाश की बात करूं, चाल सर्वाधिक की बात कर दूं, मैं बात कर दूं प्रकाश की चाल सर्वाधिक, प्रकाश की चाल अगर बात करूं सर्वाधिक किसमें होगी, सघन में होगी कि विरल में होगी, तो हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब आएगा विरल। विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर वही बात की जाए कि प्रकाश की चाल जो है कम किस में होगी भाई, तो ये होगी हमारा किस में, सघन में होगी कम। क्लियर है। इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला हेडिंग आता है प्रकाश किरण। हेडिंग क्या है, प्रकाश किरण। देखिए प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर गुजरता है, किरण माने रास्ता, तो प्रकाश जिस ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय का मतलब सीधा, ऋजुरेखीय का मतलब क्या होता है जी, सीधा। तो प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग मतलब सीधा मार्ग से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर है। और यही बात की जाए प्रकाश किरण पुंज की, तो जो प्रकाश की जो ये किरण है, इन प्रकाश की किरणों की जो समूह होता है, इन समूहों को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण पुंज बोला जाता है। और प्रकाश किरण पुंज की बात करें हम लोग प्रकार की, तो प्रकाश किरण पुंज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज हमारे टोटल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारिक प्रकाश किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिल रही होती है, तो उस प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी का मतलब होता है फैलना, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैल रही होती है तो उनको बोला जाता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। वही बात की जाए समांतर प्रकाश किरण पुंज को, तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर जा रही होती है तो उस प्रकाश किरण पुंज को मतलब प्रकाश के किरण के समूह को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्लियर। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। 3 प्रकार के हो गए। और बारी बारी से समझेंगे तीनों के बारे में कि कौन क्या है। तो पहला हम लोग हेडिंग लगाएंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए अब समझते हैं। यहाँ पर अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। अभिसारी मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, सिकुड़ना। अभिसारी का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, यानी जब प्रकाश की किरण जो है किसी एक बिंदु पर ऐसे मिल रही हो, ऐसे बना कर दिखाते हैं डायग्राम आपको। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिल रही हो, ऐसे जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिल रही हो, ऐसे ये करके दिखलाओ। चलिए जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, ये सारी प्रकाश की किरणें आकर के इस पॉइंट पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो इस प्रकाश की किरणों के समूह को या प्रकाश किरण पुंज को क्या बोलेंगे, प्रकाश अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। लिख करके बताते हैं क्या कहेंगे कि जब
प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिल रही हो, मिल रही हो, मिल रही हो, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और बाकी फिगर आप यहाँ से बना लेंगे और अभिसारी का अर्थ मतलब जान जाएंगे कि सिकुड़ना होता है। क्लियर है? इसी तरह से आगे अब अगला हमारा आता है अपसारी, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है? अपसारी का मतलब होता क्या है हमारा? अपसारी है क्या? अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है जी हमारा? फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। मतलब प्रकाश की किरण जो होते हैं किसी एक बिंदु से क्या होगी? फैलेगी। ऐसे हो गया, यहाँ से ये फैलेगी ऐसे, यहाँ से ये फैलेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है किसी एक बिंदु से क्या हो रही है? हमारी प्रकाश की किरण फैल रही है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से फैल रही होती है तो उन प्रकाश के किरणों पुंज को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। हाँ, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से, एक बिंदु से फैल रही हो, फैल रही हो, फैल रही हो, तो उसे अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण, किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? और यहाँ से आप इसको लिख लेंगे और यहाँ से आप यहाँ पर फिगर बना लेंगे। और आगे देखते हैं हमारा समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब समांतर प्रकाश किरण पुंज मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समझते हैं। अब देखिए समांतर इसमें क्या होगी कि प्रकाश की किरण जो होगी एक दूसरे की ये पैरेलल होगी। यहाँ से ये प्रकाश की किरण क्या होगी? एक दूसरे की क्या होगी जी? पैरेलल होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। क्लियर है? यहाँ से ये किरणें एक दूसरे की क्या रहेगी? समांतर होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किरण, ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो इनको क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज। लिख करके बताते हैं। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? जब प्रकाश की किरण क्या हो? एक दूसरे के समांतर रहेंगी तो उसे क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है वस्तुएं। अब वस्तुएं क्या होती है? ध्यान समझिए। देखिए जहां से हमको प्रकाश, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, मतलब जहां से प्रकाश आता है उसको क्या बोला जाता है? वस्तु कहते हैं। ठीक ना? चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे वस्तु कहते हैं, चाहे जहां से प्रकाश आता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। क्लियर ना? अगर बात की जाए यहीं पर वस्तु के प्रकार के, तो वस्तु का प्रकाश प्रकार की बात किया जाए तो देखिए प्रकाश उत्सर्जन माने प्रकाश के देने की क्षमता के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर, यानी प्रकाश के उत्सर्जित के आधार पर, यानी प्रकाश देने की क्षमता के आधार पर। और बात किया जाए कि वस्तु के प्रकार, तो वस्तु ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हमारा होता है पहला दीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं?
दीप्त वस्तुएं या इसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, लुमिनस बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं भी इनको कहते हैं। इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज। नॉन, ये गलती से छप गया है, नॉन लुमिनस बॉडीज। क्लियर है? क्लियर है। अब हम समझेंगे कि दीप्त वस्तुएं क्या होती है। दीप्त वस्तुएं का मतलब होता है जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उनको दीप्त वस्तु कहा जाता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती है मतलब प्रकाशित होती है, उसको अदीप्त वस्तु कहा जाता है। हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। अब हेडिंग लगाएंगे बारी बारी से। दीप्त वस्तुएं, देखिए दीप्त वस्तुएं क्या है या प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। देखिए वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, मतलब जो स्वयं क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, उनको क्या बोला जाता है, दीप्त वस्तु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो सूर्य होता है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। और तारे भी जो होते हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जलता हुआ बल्ब, ये क्या है जी, जलता हुआ, ज है ये, जलता हुआ विद्युत बल्ब, ये भी जलता हुआ जो विद्युत बल्ब होता है ये भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इसको भी हम ले लेंगे दीप्त वस्तु में। जलती हुई हमारी मोमबत्ती हो गई, ये भी दीप्त वस्तु में आएंगे। और जलता हुआ लालटेन की भी बात की जाए तो हमारी दीप्त वस्तु हो जाएगी। अप्रदीप्त वस्तुएं मतलब कि जो स्वयं प्रकाश क्या होती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि क्या होती है कि जब उस पर प्रकाश पड़ता है मतलब आपतित होता है तो वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती है, उनको क्या बोला जाता है, अप्रदीप्त या अदीप्त या नॉन लुमिनस बॉडीज कहा जाता है। क्लियर है? इसका उदाहरण की बात की जाए तो हमारा मेज आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, किताब आ जाएगा, चंद्रमा हो गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है चंद्रमा का। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्लियर है? अब बात आती है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी ये क्या है, किसके उदाहरण है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं दबाकर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।